जय हिंद। पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र हो गए थे। गणतंत्र का अर्थ होता है कि हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो जिनका राष्ट्र के ऊपर शासन होगा, उनका चुनाव होगा, न कि वो वंशानुगत होंगे। तो हम लोग 26 जनवरी के दिन गणतंत्र हो गए थे और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके देश को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, रिपब्लिक जिसे कहते हैं। अब ये जो रिपब्लिक सिस्टम है, इस रिपब्लिक डे के दिन हमेशा हम लोग विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाते हैं। ये बड़ा दुखद था, इस बार हम लोगों ने जो बाइडेन को बुलाया था, बट जो बाइडेन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया अपने चुनाव का बहाना देके। बट सब जानते हैं जो बाइडेन को क्वाड और इधर की ओर में काफी कम इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है, जिससे कि चाइना का मनोबल बढ़ा है। लेकिन हम लोगों ने जियोपॉलिटिकल स्टैंड लेते हुए हम लोगों ने देखा कि इसके जगह किसे बुला सकते हैं। तो कई लोग कहते थे पुतिन को बुला दीजिए, तो वही व्लादिमीर पुतिन, अभी युद्ध का समय है, उनके यहाँ भी इलेक्शन है और अचानक से आप कोई 180 डिग्री चेंज नहीं ले सकते। तो हम लोग ने इमानुएल मैक्रोन को बुलाया फ्रांस से। इससे क्या है कि हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैंड भी सही हो जाएगा, हमारा वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हथियार वहां से हम लोग लेते हैं। और फ्रांस का पाकिस्तान से भी बड़ा बुरा संबंध चल रहा है पिछले 2 साल से, तो एक हम वहां भी संदेश दे सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल एक मिला जुला ये एक स्टेप था, लेकिन जो बाइडेन को इसमें आना चाहिए था, क्योंकि जब भी एक भारत जैसे देश का कोई निमंत्रण ठुकराता है तो भारत की भी छवि पे थोड़ी सी दाग लगती है। और हमेशा से हम लोग 26 जनवरी के दिन यहाँ पे हम लोग ने राजपथ पे परेड करते थे। तो पहले नाम बदल के राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया, क्योंकि देश के कर्तव्य को निष्ठा दिखा रहा है। यहाँ हमारी देश की हर एक सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, सीआरपीएफ, जो भी अर्धसैनिक बल है, पुलिस के जवान, अलग अलग राज्य हैं, सब अपने अपने झांकियों का प्रदर्शन वहां करते हैं। और देश में हमेशा से ऐसे ही गणतंत्र दिवस ढेर सारे खुशहाली के साथ मनाया जाए। जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो आप लोग फील करते होंगे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंच नीच सारी भेदभाव खत्म हो जाते हैं। और ये त्योहार ऐसा रहना चाहिए जिससे कि एक देश की भावना प्रकट हो और हर एक ऊंच नीच की चीजों को खत्म किया जा सके। देखिए, हम गणतंत्र दिवस के तहत हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी मतलब होता है ये लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र में एक गड़बड़ी ये ना हो जाए कि लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र न बन जाए। क्योंकि लोकतंत्र में हम जनता के मत को लेते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र मैच्योर नहीं रहेगा ना, तो जनता में जो मेजॉरिटी जनता कह रही है हम उसके हिसाब से चलने लगते हैं, तो फिर वो लोकतंत्र ना होकर भीड़ तंत्र हो जाता है। तो देश को शासन व्यवस्था को ये हमेशा सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी मोवोक्रेसी में बदल जाए, कि जिधर मुंह है लोगों का उसी के हिसाब से चला जाए। तो संविधान जब बनाया गया था तो अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि संविधान में संशोधन की संभावना है, इसलिए ना ही हमने इसे बहुत लचीला बनाया है और ना ही इसे बहुत कठोर बनाया। जो भी इससे असहमत होगा इसमें परिवर्तन ला सकता है। अभी हम लोग 125 से ज्यादा संशोधन ले आ चुके हैं संविधान में, तो ये निरंतर प्रक्रिया होती रहती है। लेकिन हम लोग अभी चूंकि इनमेच्योर डेमोक्रेसी में रहते हैं, अभी पब्लिक अपने आप को लगता है कि नहीं हम वोट दे दिए, उसको लगता है कि उसका काम खत्म हो गया। इसके अलावा भी उसकी जिम्मेदारी बनती है एक पब्लिक की भी बातों को सुना जाना चाहिए यहाँ पे, तभी जाके रियल मायने में हम लोकतंत्र में हो जाएंगे। वरना ऐसा क्या है कि 2 करोड़ लोग खुश नहीं भी है तो क्या दिक्कत है, बिहार में सड़कें नहीं भी बनी है तो क्या ही दिक्कत है, एक बड़ा तंत्र आ जाएगा, भीड़ तंत्र हमारे यहाँ से चलेगा ही नहीं। अब देखिए हमारे यहाँ राज्य जो है ना अलग अलग हिसाब से, जिन राज्यों में सीटों की संख्या ज्यादा, इलेक्शन के हिसाब से ज्यादा मायने रखते हैं तो उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। वही हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों को देखिए, पूर्वोत्तर के जो राज्य है, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश देखिए, नागालैंड देखिए, अभी मणिपुर की जो अशांति है, ये सब चीजों को देखिए हम लोग उधर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि उनको वो भी हमारे ही देश की सब इक्वल ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि अगर सरकार लेवल पे नहीं तो एटलीस्ट पब्लिक लेवल पे ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाए और देश का हर एक नागरिक अपने आप को ये फील करे कि वो इस चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी कुछ मामले आए थे जैसे ट्रक ड्राइवरों को लेके, तो ट्रक ड्राइवर भी अपना एक कंसर्न था कि अगर हम नियम को इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं तो हम सड़कों को भी तो इंटरनेशनल लेवल का बना दे। एक बार हम हम एक वेबसाइट बना देते जहां वो ट्रक ड्राइवर अपनी समस्याओं को बताते, फिर हम उसको संशोधन करते, उन्हें भी बड़ा खुशी होती कि नहीं ये देश इक्वल उनका है। उन्होंने को लगता है कि नहीं हमने वोट दिया तो हमसे, आप पूछिए, आप इंप्लीमेंट कीजिए ना कीजिए, ऐसा नहीं है कि देश के लोगों के पास समझ नहीं है। कभी कभी इतना बेहतर सुझाव दे देंगे यही देश के लोग जिसका कोई हद नहीं। तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि देश जब भी सरकार कोई कानून लाए तो एक वेबसाइट बना दे जहां लोग अपनी सुझाव दे सके। मानना ना मानना सरकार के हाथ में है, जबरदस्ती नहीं कि आप मानिए ही मानिए, क्योंकि सरकार के आपके हाथ में चीजें हो गई। लेकिन एक इंसान इससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। ट्रक ड्राइवर के लिए नितिन गडकरी साहब ने कितना बेहतर काम किया था, उनके लिए एसी किया, एसी केबिन वाला व्यवस्था कर दिया। तो कहने का मतलब है कि एक बेहतर ढंग से और हम मेच्योरिटी दिखा सके। और कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन जब एक बहुत बड़े लेवल पे जाता है तो नीचे लेवल पे उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाता है, जिसका हालिया एग्जांपल आप देखेंगे
रेलवे एएलपी में आप रेलवे एएलपी में क्या हुआ कि जब भी वैकेंसी आती थी रेलवे में तो एक बड़ी संख्या में रोजगार देता था। रेलवे से लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ था और बच्चे जो थे इसके काफी समय से इंतजार कर रहे थे, 5 सालों से। और 5 सालों में जब एएलपी की वैकेंसी आई थी तो महज 5696 वैकेंसी आई, यानी साल का देखेंगे तो 1100 वैकेंसी, एक साल में महज 1100 वैकेंसी आई है। और टेक्नीशियन का पोस्ट जब से रेलवे आया है तब से आता है, इस बार रेलवे में टेक्नीशियन के पोस्ट को नहीं डाला गया। ऐसा कि रेलवे का ऐसे कहना है कि वो इसका टेक्नीशियन का पोस्ट अलग से निकालेंगे। तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि टेक्नीशियन का क्यों नहीं आया, तो टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन अलग से दिया जाएगा। और एएलपी का जो मेन कंसर्न है कि सीट इतना कम क्यों है, तो ये है, देखिए देश में सबको लग रहा था कि एएलपी और टेक्नीशियन मिला के कम से कम 50 से 60 हजार वैकेंसी रहती, और अगर नॉन टेक्नीशियन को मिला देंगे तो जैसे पिछली बार 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी थी, सब लोग इसी बार ऐसे ही इंतजार कर रहे थे। 2019 के बाद एक ही बार वैकेंसी आ रही है 2024 में, यानी 5 साल का डिफरेंस। अब ये बताइए, अगर कोई विद्यार्थी उस समय 25 साल का था, उसको लगा कि अगले साल वैकेंसी आएगी तो वो 26 साल का होगा, फिर अगले साल आएगी तो 27 साल का होगा, बट अचानक वैकेंसी आ रही है 5 साल के बाद, अब वो विद्यार्थी 30 साल का हो गया। यानी अगर किसी विद्यार्थी का 25 साल में एग्जाम नहीं हुआ तो अगली बार वो एग्जाम ही नहीं बैठ पाएगा। अब सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। अगर हर साल 1100 ही वैकेंसी देनी थी तो हर साल देते हैं यहां पर। और दूसरा क्या है, विद्यार्थियों का कहना है कि 3 साल तो कोरोना खा गया उनका, तो एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन देना आना चाहिए कि 5 साल बाद एक ही बार वैकेंसी ला रहे हैं। जो 26 साल का था वो उसका एज खत्म हो गया, 27 साल वाले का एज खत्म हो गया, तो एक लंबे समय के बाद दिक्कत होती है तो ही विद्यार्थी कहते हैं। अब उनके अलावा भी विद्यार्थियों का यह कहना है कि कैलेंडर जारी होना चाहिए, हर एग्जाम का एक कैलेंडर जारी होता तो विद्यार्थी उसी हिसाब से तैयारी करते। सबके घर की फैमिली की स्थिति एक जैसी नहीं होती है कि वो 5 साल बैठ के तैयारी कर सके। एक गरीब घर का बच्चा 5 साल तक किसी चीज का इंतजार नहीं कर सकता। कोई मजदूरी करने चला गया है, कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है, कोई बिजनेस में लगा है, वो इसी इंतजार में कि अच्छा से हो जाए। यूपी और बिहार की मेंटेलिटी अलग है। यहां पर क्या है कि उतना पैसे के संसाधन नहीं है कि सब लोग बिजनेस कर सके। किसी को बहुत बड़े घर के बच्चे नहीं आते हैं रेलवे की एग्जाम देने के लिए, 30-40 हजार का जॉब रहता है एएलपी वगैरह में, तो ऐसा नहीं है कि बहुत किसी अंबानी अडानी लेवल के लोग आएंगे। उतना पैसा रहता है, ये भी लोग बिजनेस कर लेते। तो गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट को इस चीज को समझना चाहिए और इसको रिक्रूटमेंट को तेज थोड़ा सा इसमें सीट बढ़ाना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी सीट इसकी बढ़ा दी जाएगी और टेक्नीशियन के भी पोस्ट को दिया जाएगा ताकि सबको एक तरह की समानता मिल सके। रेलवे को जैसे हमेशा से एक बड़ी रिक्रूटमेंट देते आई है, उस हिसाब से ये भी काम करेगी। और जो विद्यार्थी लोग ये कह रहे थे कि कई विद्यार्थियों का कहना है कि फिजिकल प्रोटेस्ट, देखिए वो फिजिकल प्रोटेस्ट कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट में आप भीड़ में जाएंगे और आप भीड़ का फायदा कोई दूसरा इंसान उठा लेगा। क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है तो कई बार ऐसा होगा कि आपके भीड़ का राजनीतिकरण इस्तेमाल हो जाएगा, फिर उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके भीड़ में कोई असामाजिक तत्व घुसेगा, वो उपद्रव करेगा, आप लोग इसमें पीस जाएंगे। हम लोग आपका भला ही सोचते हैं, इसीलिए हम आपको समझाते हैं कि कई बार आप लोग को उतना चीज नहीं समझ पाते कि आपके भीड़ का कोई गलत फायदा उठा लिया तो फिर गवर्नमेंट को लगेगा तो उपद्रवी हो गए हैं यहाँ पे, फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और पूरे रेलवे डिपार्टमेंट से भी है कि भैया आपको 20-20 लाख ट्वीट की जाते हैं, करोड़ में ट्वीट जाते हैं, कम से कम ध्यान दिया कीजिए। यहाँ अगर कोई हीरो ट्वीट कर दे कि उसका कुत्ता खाना नहीं खाया है, किसी को बिल्ली को ठंडा लग गया, तो उसको ब्रेकिंग न्यूज दिखा दिया जाता है। तो न्यूज वाले लोग आपका चौथा स्तंभ है, मानते हैं कि चौथा स्तंभ टूट चुका है, लेकिन कुछ तो ध्यान दीजिए ताकि इन बच्चों का मांग जायज है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे एक प्रेस रिलीज कर दीजिए और बच्चों से भी कहेंगे कि शांति बना के रखेंगे। अभी आपको डिजिटली माध्यम से सरकार को बताना है, क्योंकि 26 जनवरी की वजह से पूरा शासन प्रशासन भी 26 जनवरी में ही बिजी था, जिस वजह से हम भी इस चीज को समझते हैं। हालांकि सीटों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ा दी जाएगी और हम लोग से जितना हो सकता है हम लोग आपको उतना करने के लिए तैयार है। विद्यार्थी लोग, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो कह रहे थे सर इतने कम वैकेंसी में हम लोग तो सुसाइड कर लेंगे लोग। तो सोचिए एक छोटे से जॉब के लिए, कोई बहुत बड़ा ये जॉब नहीं है, लेकिन आप सोचिए जिसके लिए है उसके लिए वो बड़ा चीज है। जो रेगिस्तान में उससे पूछिए कि एक गिलास पानी का मतलब क्या होता है, जिसके यहाँ पानी अवेलेबल है उसको पानी की कीमत नहीं समझ। सोचिए जॉब के लिए हमारे पास बच्चे आए थे कल रात में, कह रहे सर हम सुसाइड कर लेंगे, रोने लगे थे सब। हमारे बस में क्या चीज रहता है, हम तो बस पहुंचा ही सकते हैं। पूरा विनती करते हैं हम ताकि सीटों को जितना जल्दी हो सके बढ़ाया जाए और टेक्नीशियन की पोस्ट को दिया जाए और एज रिलैक्सेशन जरूर दिया जाए। हम मानते हैं कि आप रेलवे जैसे इतने बड़े वैकेंसी में आप कैलेंडर नहीं दे सकते, क्योंकि रेलवे एक विशाल नेटवर्क है, कहां पे कौन रिटायर होना है, कौन रिजाइन दे दिया, इसका लिस्टें बनाने में साल भर लग जाता है। तो कैलेंडर अगर नहीं दे सकते तो एटलीस्ट वैकेंसी की संख्या बढ़ा दीजिए और एज रिलैक्सेशन दे दीजिए। यहां पर यही कहना है। बाकी विद्यार्थी लोग से हम लोग से जितना हो सकता है हम आपको करेंगे। जो गरीब विद्यार्थी हैं, कई बच्चे कहना है कि फीस को लेकर, देखिए फीस
लेके कहीं पे भी अगर आपको 10,000 20,000 ऐसा कोई मोटे फीस को हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं भी इतना ज्यादा फीस ना जा सके। मामूली फीस में हम लोग वहां भी आपसे बोलेंगे कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो आके कहिएगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, हम आपको फ्री में तक पढ़ा देंगे, फी को एकदम मिनिमम करा देंगे, आप जैसे कहिएगा वैसे। लेकिन अभी जो मेन कंसर्न है वो वैकेंसी को बढ़ाने के लिए है। और ऐसा नहीं है कि केवल रेलवे में, आप देखिए, आप नीट में देखिए, नीट जो